हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल एमएस कोचिंग सेंटर में। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 4 रामधारी सिद्धिनका द्वारा रचित अर्धनारीश्वर को। चलिए स्टार्ट करते हैं। अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का काल्पनिक रूप है। ये अर्धनारीश्वर है जो शंकर जी और पार्वती जी का कल्पना की गई रूप है, जिसका आधा अंग पुरुष और आधा अंग नारी का होता है। एक ही मूर्ति में दो आंख, एक रसमयी और दूसरा विकराल। देखिए, इसमें आधा अंग पुरुष का होता है, आधा अंग शंकर जी का होता है और आधा अंग पार्वती जी का होता है। एक ही मूर्ति में दो आंख होती है, जो एक में दम रस ममता ये सब भरा होता है, एक में विकराल जो कि शंकर जी का होता है और एक ये पार्वती जी का होता है। एक ही मूर्ति की भुजाएं, एक में त्रिशूल उठाए और दूसरी में चूड़ियां, त्रिशूल वाले शंकर जी का और चूड़ियां वाली पार्वती जी का। उंगलियां अलकत से लाल पार्वती जी का एवं एक ही मूर्ति के दो पांव, एक जालीदार साड़ी की आवृत्ति जो पार्वती जी का और दूसरा बांग घर से ढका हुआ जो कि है शंकर जी का। एक हाथ में डमरू, एक हाथ में वीणा परम उदार, एक नयन में गरल, एक ही संजीवनी की धार, जटा जूट की लहर पुण्य की सी शीतलता सुखकारी, बल चंद्र दीपित त्रिपुंड पर बलिहारी बलिहारी। ये देखिए इसका मतलब क्या है। स्पष्ट यह कल्पना शिव और शक्ति के बीच की पूर्ण सम्मेलन को दिखाने के लिए निकाली गई होगी। इसकी सारी व्याप्तियां वहीं तक नहीं रुकती। अर्धनारीश्वर की कल्पना में कुछ इस तरह का भी संकेत है कि नर नारी पूर्ण रूप से समान है और इसमें एक के गुण दूसरे का दोष नहीं होते। अर्थात नर की नारियां के गुण आए तो इसकी मर्यादा हीन नहीं होती, बल्कि उनमें पूर्णतः वृद्धि ही होती है। बोलते हैं यहाँ पे दिनकर जी कि अगर नर में अगर नारी की कोई गुण आ जाता है तो उसकी मर्यादा हीन नहीं होती है। किंतु पुरुष और स्त्री अर्धनारीश्वर का यह रूप आज तक देखने को नहीं आता। मतलब ये रूप आज तक नहीं देखने का आता कि एक मर्द में नारी का गुण मिलता है। संसार सर्वत्र पुरुष है और स्त्री स्त्री। नारी समझती है कि पुरुष के गुण सीखने से उसके नारीत्व में बट्टा लगेगा। इस प्रकार पुरुष स्त्रियों गुणों में अपनाकर समाज में स्त्रैण कहलाने से घबराती है। बोलता है कि पुरुष जो है, नारी समझती है कि अगर वो पुरुष सीख लेगी तो नारीत्व पर उसका बट्टा लग जाएगा, और अगर पुरुष को स्त्री का गुण सीख लेगा तो वह स्त्रैव कहलाने से घबराता है। पुरुष के गुणों को बीच एक विभाजन हो गया तथा विभाजन की रेखा लांघने में दोनों को भय लगता है। न नारी नर का गुण सीखना चाहती है और न नर नारी का गुण सीखना चाहता है। किंतु ऐसा लगता है कि गुणों का बंटवारा करते समय पुरुष ने नारी की उसकी राय नहीं पूछी, अपने मन से उसे जहां चाहा नारी को बैठा दिया। जब ये पुरुष और नारी का बंटवारा हो रहा था गुणों का, तो ऐसा लगता है कि नारी से उसका मन नहीं पूछा गया कि आखिर तुम किस ओर रहना चाहती हो। बस पुरुष का जो मन किया, जहां मन किया वहां बैठा दिया कि नारी यहाँ रहेगी तो यहाँ रहेगी। नारी का कोई मन पूछा ही नहीं कि आखिर वो रहना कहाँ चाहती है। स्वयं तो एक वृक्ष बन बैठा और नारी को उसने लता बना दिया। स्वयं में मोटी वृक्ष बन चुका और नारी को दुर्बल कमजोर लता बना दिया जो वृक्ष के सहारे ही चलेगी। स्वयं को वो वृत्त बन गया और नारी को उसने कली। स्वयं वो टहनी बन गया और नारी को उसने कली, एक मतलब कोमल सा कली बना दिया। तब से धूप पुरुष और चांदनी नारी रही है। तब से धूप जो है वो पुरुष रहता है और चांदनी जो शीतल होता है वो नारी रहती है। ग्रीष्म नर और वर्षा मादा रहती है। जो ग्रीष्म यानी गर्मी जो है नर रहता है और पानी जो होती है वो मादा रहती है। विचार पति और भावना पत्नी रही है। जो विचार करता है वो पति करता है और जिसमें भावना रहती है वो पत्नी रहती है। जहाँ भी कर्म का कोई क्षेत्र है, अधिकार का कोई भूमि है, सत्ता का कोई सीधा उत्सव है, उस पर कब्जा नारी का नहीं नर का माना जाता है। जैसे कोई भी सत्ता है, कोई भी भूमि, ये सब का जो नाम लिखाई होता है वो हर जगह पुरुष की होती है।
और नर की विधानता मुख्यतः तंतुवाद, जो स्त्री बुनकर तैयार करते हैं, और नारी का एक काम। जो नर है वो पूरा वस्त्र है, और नारी क्या है, नारी बस उस पर छीटा गया एक धब्बा है जो रंग उसमें भरता है। वस्त्र पर छीटा डालना है। नर है कुदाल चलाने वाला बलशाली किसान जो मिट्टी तोड़कर अन्न उपजाता है। नारी का काम दोनों में अछोरा पछोरना है। नर है नदियां में वेग में प्रवाह, नारी उसमें लहर बन उठती गिरती रहती है। जो नर है वो वेग में, मतलब वो अनंत तक बहता गया प्रवाह है, और जो नारी है उसमें मात्र एक मामूली सी लहर है जो आती है और फिर उठती गिरती रहती है। सिंहासन तो वस्तुतः राजा के लिए होता है, रानी तो उनके दिमाग में शोभा का मात्र है। जो राजा, मतलब जो राजा होता है वो नर होता है, और नारी सिर्फ उसके बाएं ओर बैठा गया एक शोभा के लिए बैठा दिया जाता है। सत्य में राजा की ग्रीवा और विशाल बछो देश, रानी उन पर मदार हार बुनकर झूलने के लिए है। जो राजा है वो विशाल वृक्ष है, और जो रानी है वो बस एक मदार झूलने के लिए है। राजा काया और रानी छाया। राजा पूरा शरीर है और रानी मात्र उसकी एक छाया है, परछाई है। सत्य का साकार रूप राजा ही होता है। रानी है कि कल्पना की रंगीन वाली और सपने में मीठे मुस्कान, जीवन में उतारी वाह 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 और नहीं उतारी तो वाह वाह, कहावत आप पढ़ी है। देखिए यहाँ पे है कि रानी जो है साकार रूप तो राजा ही होता है, रानी मात्र कल्पना के लिए है जो मीठी मीठी मुस्कान करती है। इनकी कहावत है, पुरुष इनेछे दिसवेरे ज्वाला तप रौद्र रा, कमीनी एछे क्यामनी शांति समरीन वारिवा। दिवस पर ज्वाला और तप धूप, ये पुरुष की लाई गई चीजें कमीनी को अपने हाथ में यामिनी की शांति लाती है। चलिए, किंतु कभी किया कल्पना, किंतु कभी किया कल्पना झूठी। यदि मानव और आदि मानव आज मौजूद होते तो ऐसी कल्पना से सबसे अधिक आश्चर्य उन्हें ही होता, और वे कदाचित कहते भी कि आपस में धूप और चांदनी का बंटवारा हमने नहीं किया। और ये कहते हैं कि अगर आज आदि मानव होते तो उन्हें सबसे बड़ा आश्चर्य होता ये देख के कि धूप और चांदनी का बंटवारा हमने तो नहीं किया। हम तो साथ साथ जन्मे थे, और धूप और चांदनी में, वर्षा में और आताप में साथ साथ घूमते भी थे, बल्कि आहार संचय को भी हम साथ साथ ही निकलते थे, और अगर कोई जानवर हम पर टूट पड़े तो हम साथ साथ उसका सामना भी करते थे। उन दिनों नर बलिष्ठ और नारी इतनी दुर्बल नहीं थी। आहार के लिए एक दूसरे पर अवलंबित रहना पड़ता था। नारी की आधारिता तब आरंभ हुई जब मानव जाति में कृषि का आविष्कार किया गया, जिसके चलते नारी घर में और पुरुष बाहर रहने लगा। यहाँ जिंदगी के दो टुकड़े बट गए, घर का जीवन सीमित और बाहर का जीवन नसीम होता गया, और छोटी जिंदगी बड़ी जिंदगी में अधिकाधिक अधीन होती चली गई। नारी को आधारिता का यह संक्षिप्त इतिहास है। देखिए यहाँ पे कहता है, जब सबसे ज्यादा दुख ना आदि मानव को ही होता, बोलता है कि जब हम थे तब तो हमने ये नहीं किया कि नारी जो है वो चांदनी है और हम जो है धूप है। हम लोग साथ साथ जन्मे थे, और जब हम शिकार करने जाते थे तब भी हम लोग साथ साथ जाते थे, और उस समय नारी इतना दुर्बल नहीं थी जितना आज बना दिया गया है। लेकिन ये विभाजन हुआ कब, तो जब कृषि का विकास हुआ तब नारी जो है वो घर में रहने लगी और जो पुरुष है वो बाहर रहने लगा। और इसी के साथ नारी का ये संक्षिप्त इतिहास है, नारी विभाजन कैसे हुआ।
नर और मादा पशुओं में भी थे और पक्षियों में भी थे, किंतु पशु और पक्षियों में अपनी मादाओं के आर्थिक परवरसता नहीं ला दी। बोलते नर और मादा तो पशुओं में भी है, पक्षियों में भी है, किंतु पशुओं ने पक्षियों पर मादा की नहीं। ये नहीं बोला कि तुम घर में रहो, हम बाहर रहेंगे, लेकिन मनुष्य की मादा परिया पराधीनता आप लद गई, लेकिन मनुष्य में जो है नारी पे खुद ब खुद ही लद गया। और इस पराधीनता में नर नारी व सहज दृष्टि भी छीन ले गई, जिससे नर पक्षी अपने मादा को या मादा में नर देखती है। कृषि का विकास सभ्यता का पहला सोपान था, किंतु इस पहली सीढ़ी पर सभ्यता ने मनुष्य की भारी कीमत वसूल ली। आज प्रत्येक मनुष्य अपनी पत्नी को फूलों का आनंदमय समझता है और प्रत्येक पत्नी अपने पति को उस दृष्टि से देखती है जिस दृष्टि से लता अपने वृक्ष को देखती है। देखिए यहाँ पे क्या कहता है कि कृषि जो है वो विकास का पहला सीढ़ी था। सोपान मतलब सीढ़ी, किंतु ये जो पहला सीढ़ी था वो पहले ही मतलब भारी कीमत वसूल लिया, नर और नारी को अलग कर दिया। आज के पुरुष जो है वो स्त्री को क्या समझते हैं? फूलों से आनंदमय। वो समझते हैं कि स्त्री तो बस आनंदमय की एक वस्तु है, और प्रत्येक पत्नी भी अपनी पत्नी को उसी दृष्टि से देखती है जैसे कि वो कमजोर है और मेरा पति ही सब कुछ है। इस पराधीनता के कारण नारी अपने अस्तित्व की अधिकारिणी नहीं रही। उसके सुख और दुख, तनिष्ठा और अप्रतिष्ठा, यहाँ तक कि जीवन और मरण पुरुष की मर्जी पर टिकने लगा। उसका सारा मूल्य बात पर जा ठहरा, पुरुष ने उसकी आवश्यकता या नहीं। इसी से नारी का पद मर्यादा निर्वृत्ति मार्ग के प्रचार से उठती और निर्वृत्ति मार्ग के प्रचार तक गिरती है। जो निर्वृत्ति मार्ग हुए उन्हें नारी के गले में लगाया गया, और जो जीवन के आनंद चाहते थे उन्हें नारी आनंद की खान थी। किंतु जो यहाँ पे कहता है कि जो नारी को समझता था, जो नारी को ये समझता था कि वो बस एक आनंद का जो क्या बोलते हैं, एक आज बोले तो एक स्त्री को क्या मानते हैं लोग? स्त्री बस एक आनंद देने वाला, उसका काम है बस पति को रिझा कर रखने का, वही बोलता है। जो ऐसा समझता था वो स्त्री को गले से लगाया, और अगर जो ऐसा चाहता था वो स्त्री को आनंद की खान समझता गया, और जो ऐसा नहीं चाहता था वो वही है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। निर्वृत्ति मार्ग निकले, उन्होंने जीवन के साथ नारी की भी अलग ढकेल दिया, क्योंकि नारी उनके किसी काम की चीज नहीं थी। निर्वृत्ति मार्ग में जो निकले थे, जो नारी को कुछ नहीं समझते थे, ना आनंद समझते थे ना कुछ, उन्होंने नारी को ढकेल दिया और वे नारी को कुछ नहीं मानते थे कि ये कोई चीज ही नहीं है। प्राचीन विश्व में वैनिक्त मुक्ति की खोज में मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी साधना मानी जाने लगी। तब झुंड के झुंड विवाहित लोग संन्यास लेने के लिए और उसकी अभागिन पत्नियों के सिर पर जीवित वैधत्व में पहाड़ टूटने लगा। जहां उन आंसुओं की कल्पना कीजिए जो अभागिनों की आंखों में बहते होंगे, जिसके पति परमात्म लाभ के लिए उनका त्याग कर देते हैं। जरा सा बेबसी का ध्यान में लाइए, जो अनुभूति से उठती थी और आखिरी में संन्यास लेता था, वह ठिठुर है, कायर और कठोर नहीं, बल्कि पूरा साहसी और शायद सबसे बड़ा वीर है। हाय री नारी जो इन परिस्थितियों में हार कर स्वेच्छा अपने आप को सचमुच पुण्य की बाधा और पापी की खान मानकर पछाड़ खाकर रह जाती थी। कहते हैं जब निर्वृत्ति मार्ग का निकला था तो पुण्य पाने के लिए, मुक्ति के लिए ऐसा होने लगा कि पुरुष झुंड के झुंड निकलने लगे। जो विवाहित पुरुष थे वो मुक्ति पाने के लिए झुंड के झुंड निकलने लगे, और जो नारी तो कहीं जा नहीं सकती थी, और फिर नारी सोचती थी कि क्या हम इतने बुरे हैं कि हम अपने पति को मुक्ति के मार्ग से रोक सकते हैं। और यही सोचते हैं कि यही संन्यास लेने से नहीं रोकते थे। बुद्ध और महावीर की कृपा से करके नारियों को भिक्षुणी होने का अधिकार दिया, किंतु अधिकार भी नारी के हाथ में सुरक्षित न रह सका। जैनों के बीच में दिगंबर संप्रदाय निकला, तब
नारियों में बिछुनी होने के बाद से घबरा उठे और धर्म पुस्तक में उन्होंने एक नए नियम का विधान किया। नारियों के बिछुनी होना व्यर्थ है, क्योंकि मोक्ष नारी जीवन में नहीं मिल सकती। नारियां घर में रहकर दान पुण्य करे, उस दिन की प्रतीक्षा करे जब उनका जन्म पुरुष योनि में होगा, तब वे पूर्ण पुरुष होकर जन्मेगी। संन्यास तभी ले सकेगी और उन्हें मुक्ति मिल सकेगी। और बुद्ध ने भी एक दिन आयुष्मान आनंद के ईर्षित पश्चाताप से होकर कहा कि आनंद, मैं जो धर्म चलाया वो 577 वर्ष तक चलने वाला था, किंतु अब केवल 500 वर्ष तक चलेगा, क्योंकि नारियों को मैंने बिछुनी होने का अधिकार दे दिया। अब ये बोलता है जब नारी भी बोलने लगी कि जैसे पुरुष जाते हैं, हमारे पति जाते हैं खोज में, मुक्ति की खोज में, वैसे हम भी निकलेंगे। तब बोलता है पुरुष कि तुम लोग नहीं जा सकते, तुम लोग घर में ही रह के दान पुण्य करो, वही तुम्हारा जन्म है। और तुम लोग तभी जा सकते जब तुम उस दिन का वेट करो जब तुम्हारा जन्म पुरुष योनि में होगा, तभी तुम जा सकती हो मुक्ति के लिए। और जो भगवान बुद्ध है वो बोलता है कि मैंने जो धर्म चलाया वो 5000 सालों तक चलने वाला था, लेकिन अब जो केवल ये चलेगा वो 500 वर्ष तक ही चलेगा, क्योंकि मैंने नारियों को बिछुन होने का अधिकार दे दिया है। चलिए। धर्म साधक महात्मा और साधु नारियों को भय खाते थे। विचित्र बात तो यह है कि इनमें से कोई महात्माओं ने ब्याह भी किया और नारियों को निंदा भी की। कबीर साहब का एक दोहा है, बोलते हैं कि बहुत सारे जो महात्मा साधु थे वो नारियों से भय खाते थे। और विचित्र बात तो ये है कि वो नारी से विवाह भी किया और उन्हें फिर छोड़ के भी चले गए। उन्हीं का कबीर का एक दोहा है, नारी तो हम दू करी तब ना किया विचार, अब जानी तब परिहारी, नारी महाविकार। देखिए क्या बोलते हैं। नारी की यह अवहेलना हमारे अपने काल तक में भी पहुंची थी। पनाडा शाह ने नारी को अहेरिन और नर को अहेर माना। तात्पर्य यह है कि अहेर को अहेरिन के पास से बचकर रहना, अहेरिन मतलब शिकारी, अहेर मतलब शिकार, बच के रहना चाहिए। बहुत नीचे के स्तर में कुछ प्रतिक्रिया उन कवियों में भी है जो नारी को नागिन और जादूगरनी समझते हैं, लेकिन ये सब झूठी बातें हैं जिसकी इर्दाग पुरुष इसलिए करता है कि उसे अपनी दुर्बलता अथवा कल्पित श्रेष्ठता को दुलराने का सहायता मिल सके। असल में विकार तो नारी में भी है और नर में भी है। नाग और जादूगरनी के गुण भी नारी में कम और पुरुष में अधिक होते हैं। आखेट का मुख्यतः पुरुष का ही स्वभाव है। बोलते हैं कि नर को नारी से बच के रहना चाहिए, अहेर को अहेरनी से बच के रहना चाहिए। नारी जो है नागिन और जादूगरनी है, लेकिन ये बोलते हैं कि नर में भी तो नाग और जादूगर होता है, और इसमें जो नागिन और जादूगरनी की जो कला स्त्रियों में अधिक होती है उससे ज्यादा अधिक तो पुरुष में होती है। चलिए, इससे भी रविंद्रनाथ प्रसाद और प्रेमचंद जैसे कवियों ने और रोमांटिक चिंतकों ने नारी के रूप को प्रकट किया। उन्होंने भी अर्धनरेश्वर का रूप नहीं है। ये जो है रविंद्रनाथ टैगोर, प्रसाद, प्रेमचंद और रोमांटिक कवि अतिरिक्त चिंतक, उन्होंने भी अर्धनरेश्वर मतलब आधा नर और आधा ईश्वर को समान अधिकार नहीं दिया। प्रेमचंद ने कहा कि पुरुष जब नारी का गुण लेता है तो वो देवता बन जाता है, नारी जब नर का गुण लेती है तो वो राक्षसी बन जाती है। बोलता है कि जब पुरुष में अगर ममता, दया की भावना आ जाती है तो वो देवता बन जाता है, और यही अगर नारी में अगर ठोस आ जाए, वो पीड़ने लगे, वीरता आ जाए उसमें, तो वो राक्षसी बन जाती है। इस प्रकार प्रसाद जी की ईड़ा का विषय यदि कहा जाए तो ईड़ा वह नारी है जिसको पुरुष के गुण सीखे हैं। तो निष्कर्ष यही निकलेगा कि प्रसाद जी नारी और पुरुषों के क्षेत्र में अलग रखना चाहते थे, और रविंद्रनाथ का मत तो और भी स्पष्ट था। वे कहते थे, अब यहाँ पे रविंद्रनाथ क्या कहते थे वही है, ये बंगाली में कुछ कहा, सुधु सुधु धरनीर शोभा, सुधु आली, सुधु भोला वासा, सुधु सुमधुर छले, सतरूप भंगी माए, पलके पलके फुटाए जटाए जड़ाए, बके बंधे हये से केंदे, सेवाए सुहागे छेपे चेपे थाके सदा, तबे तार सार्थक जन्म की हावे, कर्म कृति बाइबल शिक्षा धीरा तार।
अर्थात नारी के सात्विकता और उसकी भंगिमा में मोहक और आकर्षक होने में है। बोलते हैं कि नारी के जो सात्विकता है, मतलब उसकी जो कोई अगर वैल्यू है तो वो क्या है, भंगिमा में मोहक, मतलब वो सुंदर देखने में होना चाहिए। केवल पृथ्वी की शोभा केवल आलोक केवल प्रेम की प्रतिमा बनने में, केवल उसका क्या है, शोभा, आलोक और प्रेम की प्रतिमा बनने के लिए ही स्त्री का काम है, और कोई काम नहीं है। कर्म कृति विवाह शिक्षा देश में लेकर वो क्या करेगी, मतलब वो कर्म कृति, वीरता, शिक्षा, ये सब लेकर स्त्री क्या करेगी। ये इनका रविंद्रनाथ टैगोर जी का था इस नारी के प्रति सोच। मेरा अनुमान है कि ऐसी परिस्थितियों में ललनाएं अभी भी बुरी नहीं मानती। सदियों से आदत और अभ्यास में उनका आत्मा भी यही कहता है कि नारी जीवन में सात्विकता पुरुष को रिझाकर रखने में भी है। और यह हम लोग को भी बिल्कुल सुनने में बुरा नहीं लगता है कि हम क्यों ऐसा बुरा इसलिए नहीं लगता क्योंकि ये वर्षों से नहीं, तो सदियों से यही बात हमें नारियों को सिखाती रही है कि नारियों का काम है पुरुष को रिझाकर रखने में। यह सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि नारी स्वप्न है, नारी सुगंध है, नारी पुरुष के बाहों में झूलती हुई जूही की माला है, नारी नर के वृक्ष स्थल मंदार का हाल है, किंतु वह पराग जिसे अधिक से अधिक उधेड़ में नवयुग और पुरुष नारियों के भीतर उठने वाले स्वच्छांत्र में अस्फुखिलिन को मध्य रखना चाहते हैं। ये देखिए, ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि नारी एक सपना है, नारी सुगंध है, नारी पुरुष के पाँव में झूलने वाली एकमात्र खिलौना है, नारी बस एक ब्रिज की स्थल पर मंदार है जो शोभा देती है। सब सुनने में अच्छा लगता है। यात्रियों में अभिशप्त काल समाप्त हो गया। अब नारी विकारों की खान और पुरुष की बाधा नहीं मानी जाती है। अब जो है, अब ये धीरे धीरे समाप्त हो जा रहा है कि नारी जो है वो पुरुष के जो मुक्ति ये सब में बाधा जो पहले मानी जाती थी, अब ये नहीं माना जाता। अब ये माना जाता है कि अगर नारी में विकार है तो नर में भी कुछ न कुछ कमी है। ऐसा नहीं है कि दोनों सर्वश्रेष्ठ है, नर अच्छा है, नारी अच्छी नहीं है, ऐसा नहीं है। वह प्रेरणा का उद्गम, शक्ति का स्रोत और पुरुष के कलंकित का महा औषधि हो उठी है। अब वो क्या, वो प्रेरणा देती है अपने पुरुष को, शक्ति का स्रोत मानी जाती है। एक पुरुष को शक्ति आती है, एक स्त्री से पुरुष के औषधि का काम करते हैं। फिर भी नारी अपनी सही जगह पहुंचे। इतना कुछ होने के बाद, मतलब आज नारी को बहुत प्रोत्साहित मिल रहा है, फिर भी अभी वो जो पहले मानव में था, जब जाति मानव के समय में, उतना अभी तक नहीं पहुंची है, सही जगह अपनी नहीं पहुंची है। पुरुष नारी में अब कहने लगा है कि तुम्हें घर से बाहर निकलने की क्या जरूरत है, कमाने के लिए मैं अकेला ही काफी हूँ, तुम घर पर बैठकर खर्चा किया करो। किंतु इतना ही यथेष्ट नहीं है। नारियों का सोचना चाहिए कि पुरुष ऐसा कहता क्यों है। स्पष्ट इसलिए नारी की कीड़ा का वस्तु मानता है, आरंभ के समय मनो विनोद का साधना समझता था, इसलिए वह नहीं चाहता कि आनंद की इतनी अच्छी मूर्ति थोड़ी सी भी धूमिल हो जाए। जो पुरुष अभी भी है वो कहता है कि तुम बैठकर घर में खर्चा करो ना, तुम्हें कमाने की क्या जरूरत है, कमाने के लिए मैं हूं ना। अभी भी वो जो पुरुष है वो बस स्त्री को क्या मानता है, खेलने की एक, मतलब कीड़ा, देखिए, खेलने की एक वस्तु मानता है। और वो पुरुष नहीं चाहता है कि मेरे खेलने वाली मूर्ति, इतनी अच्छी इस मूर्ति पे थोड़ा सा भी किसी की धूल आ जाए। नर और नारी और नर एक ही द्रव के ढली दो प्रतिमाएं। आरंभ में दोनों कुछ समान थे। आज के प्रत्येक नारी में कहीं न कहीं एक प्रच्छन्न नर और एक नर में कहीं न कहीं एक छिन्न नारी छिपी हुई है। किंतु सदियों के नारी के भीतर नर को और नर ने भीतर नारी को बेतसा दबाता आ रहा। परिणाम यह है कि सारा जमाना मर्दाना मर्द और औरतानी औरत का जमाना हो गया। ये जो नर और नारी एक ही मिट्टी के बने हुए दो प्रतिमाएं हैं, ऐसा नहीं है। भगवान ने एक ही मिट्टी से दोनों को बनाया, नर और नारी को। आरंभ में दोनों समान भी थे, लेकिन बहुत दिनों से नर है जो सिर्फ नर को ही मानता है, नारी के जो अस्तित्व है उसे छुपाए रखता है, और जो नारी है वो नर के अस्तित्व को छुपाए रखते हैं। इसलिए आज जो जमाना में वो मर्द जहाँ है वो मर्द ही है, और जो नारी है वो नारी ही है। उठा पुरुष इतना कर्कश और कठोर उठा है कि युद्धों में अपना रक्त बहाते हुए ये ध्यान नहीं रहता कि रक्त के पीछे जिनका सिंदूर बहने वाला उसका क्या हाल होगा।
पुरुष इतना हज का कठोर और कर्कश हो उठा है कि युद्ध में जब वो अपना रक्त बहाता है तो ये भी नहीं सोचता है कि मेरे पीछे जो सिंदूर बहने वाला उसका क्या होगा, मेरे जाने के बाद उसका क्या हाल होगा। और ना सिंदूर वालियों की ही इसकी फिक्र है और ना ही तो उन जगहों पर है उनकी राय खोले और जहाँ सिंदूर की आफत आने की आकांक्षा है और ना ही सिंदूर वालियों को कोई फिक्र है कि क्या होगा। कौरवों की सभा में यदि संधि वार्ता कृष्ण और दुर्योधन के बीच ना होकर कुंती और गांधारी के बीच हुई होती तो यथा संभव था कि महाभारत नहीं बचता। जो महाभारत के वर्ष जो बातें वार्तालाप की गई थी कृष्ण और दुर्योधन में कि कौन पहले लड़ेगा, अगर कुंती और गांधारी के बीच होती तो बहुत ज्यादा संभव था कि महाभारत मचता ही नहीं। किंतु कुंती और गांधारी तब तक भी निश्चेष्ट थी और आज भी निश्चेष्ट है, मतलब पहले भी चुप थी और आज भी चुप है। बल्कि दोपहर में कलिकार में पहुंचते पहुंचते वे अपने भीतर की नरता और अधिक दलन कर चुकी थी। जहाँ कहीं फूलों का प्रदर्शन और रेशमी वस्त्रों का हाट है, नारियों ने अपना मन वहीं जमा हो दिया। और जहाँ कांडों की फूलों में बाग उजड़ते हैं और रेशमी वस्त्रों के बाजार जलकर खाक हो जाते हैं, वहाँ संचालन और नियंत्रण का सारा भार पुरुषों पर डाल दिया जाता है। आधी दुनिया उछलने कूदने आग लगाने और उसे बुझाने में लगी हुई, आधी दुनिया फूलों के सैर में। जहाँ पे नारी देखती है कि जहाँ पे फूल है, जहाँ पे अच्छी अच्छी खिलौने बिकती है, वहाँ पे जहाँ पे गुड़िया है, ये शुरू से ही बता दिया गया कि गुड़िया जो लेना है वो नारी के लिए और जो गन ये सब होता है वो नर के लिए। जहाँ पे आग ये सब दिखता है वो नर को सौंप दिया जाता है कि ये काम तुम्हारा है। और जहाँ पे ये रेशमी वस्त्र ये सब दिखती है वहाँ पे नारी का दिल लग जाता है। चलिए नर नारी के पंचालित संबंधों में मनोवैज्ञानिक प्रभावी संसार के इतिहास में पड़ रहा है और जब तक संबंध नहीं सुधरते, शांति के मार्ग सारी बाधाएं दूर नहीं करते, नारी कोमल और आराधना करते करते इतनी कोमल हो गई कि अब उसे दुर्बल कहना चाहिए। नारी मतलब अब इतना कोमल हो गई है कि उसे दुर्बल कहना चाहिए। और पौरुष ने अपने आप को इतना विहीन बना लिया कि कर्म के बड़े बड़े क्षेत्रों में पांव धरते ही उसकी पत्नियां कुमलाने लगती है और पुरुष की कोमलता की जो प्यास है नारी उसे भली भांति शांत कर देती है। फिर पुरुष के भीतर कोमलता का विकास क्यों करे? ये जो पुरुष है जहाँ पे उन्हें निर्मल होना चाहिए वहाँ पे वो काम कौन करती है? स्त्री कर देती है। तो फिर पुरुष को वो कोमल भाव लाने की जरूरत ही क्या है अपने अंदर? वे बोलता है कि खत्म कर देती है। इस स्थिति में बाहर निकलने का रास्ता वह नहीं है जैसे रोमांटिक कवियों और चिंतकों ने बतलाया, बल्कि वह है जिसकी ओर संकेत गांधी और मार्क्स करते हैं। निर्मित मार्गियों की तरह नारी भी दूर भागने की बात तो नीरी मूर्खता की बात है और भोगवादियों के समान नारी के नीरे भोग के वस्तु मान बैठा है, ये भी गलत है। जो भोगवादी है वो नारी को क्या एक भोग का वस्तु समझता है, एक मतलब और जो निर्वृति मार्ग क्या है वो नारी से दूर भागते हैं। नारी के वरन को नर को रिझाने या उसे प्रेरणा देने के लिए नहीं बनी है। नारी जो है वो सिर्फ नर को रिझाने के लिए और उसे प्रेरणा देने के लिए नहीं बनी है। जीवन यज्ञ में उसका भी अपना हिस्सा है। वो अपना हिस्सा घर तक ही सीमित नहीं है, बाहर भी है। जिसे भी पुरुष अपना कर्म क्षेत्र मानता है वो नारी का भी कर्म क्षेत्र है। नर और नारी दोनों का जीवन उद्देश्य एक ही है और अन्याय में पुरुष को अपना उद्देश्य को सिद्ध करने के लिए मनमाने विस्तार के क्षेत्र अग्रहित कर लेता है और नारियां के लिए एक छोटा कोना छोड़ देता है। जीवन के प्रत्येक बड़ी घटना आज केवल पुरुष के निर्मित नियंत्रण कर संचालित होती है, इसीलिए उसे कर्कशता अधिक और कोमलता कम दिखाई देती है। यदि इस नियंत्रण और संचालन में नारियों का भी हाथ और मानवीय संबंधों में कोमलता और वृद्धि का आवश्यक होगी। ये बोलता है कि जो नर है वो अपने जीवन के उद्देश्य के लिए अपने क्षेत्र का विस्तार करते रहता है और जो नारी है वो उसके लिए बस एक घर का छोटा सा कोना दे देता है कि तुम्हें घर में ही रहना, और पुरुष जहाँ मन चाहे वहाँ घूम सकता है। लेकिन ये कहते हैं कि दोनों का जीवन उद्देश्य एक है। अगर नर बाहर जाता है तो नारी का भी ये हक है कि वो बाहर जाएगी। ऐसा नहीं है कि वो घर में सिर्फ बैठी रहेगी। दोनों का उद्देश्य एक है।
यही नहीं, प्रस्तुत प्रत्येक नर में एक हद तक नारी और प्रत्येक नारी में एक हद तक नर बनना आवश्यक है। ये बोलते हैं इतना ही नहीं, हर नर में नारी के गुण होना ही चाहिए और हर नारी में नर के गुण होना ही चाहिए। गांधी जी ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी। गांधी जी ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व यानी कि नारी के गुणों की साधना की थी। उनकी पोती ने उन पे एक पुस्तक लिखी थी, बापू मेरी माँ। देखिए, उनकी जो पोती थी गांधी जी की, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था बापू मेरी माँ। दया, माया, सहानुभूति और भीरुता में स्त्रियों चयोत गुण कहे जाते हैं, किंतु क्या इसका अंगीकार करने से पुरुष और पौरुष में दोष के आने वाला है? दया, माया, सहानुभूति ही नहीं, भीरुता का एक अच्छा पक्ष है जो मनुष्य के आवश्यक को बेचाता है। उस पर अधिवासय साहस और शूरता के वर्ण में नारीत्व की मर्यादा नहीं घटती। इससे पुरुष में मर्यादा नहीं घटती है। अगर उसमें दया, संहीनता के भाव आ जाएगी तो ऐसा नहीं है कि नर की मर्यादा घट जाएगी, ऐसा मानना गलत होगा। और नारीश्वर केवल इस बात का प्रतीक नहीं है कि नारी और नर तब तक अलग है जब तक कि दोनों अधूरे, बल्कि इस बात का भी है पुरुष में नारीत्व की ज्योति जगे और प्रत्येक नारी में पुरुष की स्पष्ट अभ्यास हो। ये बोलते हैं कि पुरुष में नारीत्व आनी ही चाहिए और जो नारी में है वो पुरुष आना ही चाहिए, गुण आने ही चाहिए। अब देखिए यहाँ पे, मही मंगती प्राण प्राण में सजी कुसुम की क्यारी, स्वप्न में गूंज सत्य के पुरुष पुरुष में नारी। ये बोलते हैं कि पुरुष पुरुष में नारी है और जो नारी नारी में पुरुष है। अब ये देखिए, इसी के साथ हमारे चैप्टर समाप्त हो गया। इस पूरे चैप्टर में कहा गया ना कि नारी के अंदर पुरुष के गुण होने चाहिए और पुरुष के अंदर नारी के गुण होने चाहिए, तभी ये सृष्टि अच्छे से चल सकेगी। और ये जो है नारी और पुरुष का बंटवारा, ये कब हुआ था? कृषि काल के समय हुआ था। जब कृषि हुआ तो नारी जो है घर के अंदर रहने लगी और जो पुरुष है वो घर के बाहर रहने लगा, जिससे पुरुष कठोर बन चुका, वो कर्कश हो चुका है और नारी जो बन गई वो कोमल बन गई, कोमलता बन गई। और जो पुरुष में अगर जो थोड़ी बहुत ये कोमलता आनी भी चाहिए, लेकिन उस कमी को जो है ना नारी पूरा कर देती है, तो उसमें वो लाने की क्या जरूरत है पुरुष को? ये बोलते हैं। ये पूरी कहानी यही थी कि पुरुष और नारी एक समान है, शंकर और पार्वती की तरह एक समान है। आधा पुरुष है तो आधा स्त्री है और दोनों एक ही मिट्टी के बने हुए प्रतिमाएं हैं। जितना हक पुरुष का है उतना हक नारी का भी है और दोनों एक समान ही है। चलिए, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर अच्छी तरह से समाप्त हो चुका है और ये हमारे क्वेश्चन आंसर है जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ये काफ़ी लंबी वीडियो हो चुकी है तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप आप सभी को ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल एक नए से वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग पढ़ते रहें, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करें। चलिए बाय बाय, टाटा। फिर मिलते हैं एक न्यू सी वीडियो में। और आप लोग का कंप्लीट हो गया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड के पास शेयर ज़रूर करें। चलिए।